नमस्ते। अब हम यूनिट 7 के वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। फर्स्ट, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई, यानी क्या स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद से लेखक घबरा गया, अगर हाँ तो क्यों। आंसर, यस, the prospect made the writer nervous because Hawking was a brilliant astrophysicist, author of A Brief History of Time, and Newton's successor at Cambridge, an intimidating genius despite disability। यानी हाँ, इस बात से लेखक घबरा गया था। यस, द प्रोस्पेक्ट मेड द राइटर नर्वस क्योंकि हॉकिंग एक शानदार एस्ट्रोफिजिस्ट थे। बिकॉज हॉकिंग वॉज अ ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक थे। ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और कैम्ब्रिज में न्यूटन के बाद आए थे। एंड न्यूटन सक्सेसर एट कैम्ब्रिज, एंड और विकलांगता के बावजूद एक जबरदस्त जीनियस, एन इंटिमिडेटिंग जीनियस डिस्पाइट डिसेबिलिटी। ओके। सेकेंड, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई, क्या वह उसी समय बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, अगर हाँ तो क्यों। आंसर, यस, ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ही एडमायर्ड स्टीफन हॉकिंग डीपली and felt it was a great honor to meet such a brilliant and courageous scientist। यानी कि हाँ, वह भी बहुत उत्साहित थे। यस, ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। वह स्टीफन हॉकिंग की बहुत तारीफ करते थे। ही एडमायर्ड स्टीफन हॉकिंग डीपली, और उन्हें लगा कि ऐसे शानदार और हिम्मत वाले साइंटिस्ट से मिलना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। एंड फेल्ट इट वॉज अ ग्रेट ऑनर टू मीट सच अ ब्रिलियंट एंड करेजियस साइंटिस्ट। ओके। सेकेंड, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। लेखक ने साइंटिस्ट से जो पहला सवाल पूछा उसका अंदाजा लगाइए। आंसर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट the writer might have asked the scientist was if he felt relieved and brave for accomplishing such great achievements in life despite being disabled। यानी लेखक ने साइंटिस्ट से पहला सवाल शायद यह पूछा होगा कि क्या डिसेबल्ड होने के बावजूद ज़िंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके उन्हें राहत और हिम्मत महसूस हुई। Okay, the question that the writer might have asked the scientist was if he felt relieved and brave for accomplishing such great achievements in life despite being disabled. Okay. Third, Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? स्टीफन हॉकिंग ने कहा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। क्या लेखक को लगता है कि कोई चॉइस थी? वह क्या थी? आंसर, यस, द राइटर थिंक्स देयर वॉज अ चॉइस। द चॉइस वॉज टू गिव अप एंड फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और टू रिमेन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू वर्किंग विथ करेज। हॉकिंग चूज टू लिव विथ डिटर्मिनेशन एंड डिग्निटी। हाँ, लेखक को लगता है कि एक चॉइस थी। यस, द राइटर थिंक्स देयर वॉज अ चॉइस। चॉइस थी हार मानकर खुद पर तरस खाना। द चॉइस वॉज टू गिव अप, या पॉजिटिव रहना और हिम्मत के साथ काम करते रहना। एंड फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और टू रिमेन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू वर्किंग विथ करेज। हॉकिंग ने पक्के इरादे और इज्जत के साथ जीना चुना। हॉकिंग चूज टू लिव विथ डिटर्मिनेशन एंड डिग्निटी। ओके। फोर्थ, आई कुड फील हिज एंग्विश। वॉट कुड बी द एंग्विश, मतलब उसकी तकलीफ महसूस कर सकता था। वह तकलीफ क्या हो सकती है? आंसर, हिज एंग्विश यानी कि पेन वॉज दैट हिज माइंड वॉज फुल ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज, बट ही कुड ओनली एक्सप्रेस दैम थ्रू अ लाइफलेस कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस।
यानी उनकी तकलीफ यानी कि दर्द यह थी कि उनका दिमाग शानदार आइडिया से भरा था। His pain was that his mind was full of brilliant ideas. लेकिन वह उन्हें सिर्फ एक बेजान कंप्यूटर से बनी आवाज़ से ही बता सकते थे, बट ही कुड ओनली एक्सप्रेस दैम थ्रू अ लाइफलेस कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस। ओके। फिफ्थ, what hindered the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world। यानी साइंटिस्ट को लेखक से ऐसा क्या लगाव था कि उसने कहा कि वह दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक को देख रहा है। आंसर, स्टीफन हॉकिंग्स ब्रेवरी, ऑप्टिमिज्म, सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन मेड हिम ब्यूटीफुल इन द राइटर्स आइज। His inner strength and positive attitude were more important than physical appearance। यानी स्टीफन हॉकिंग की बहादुरी, पॉजिटिव सोच, सेंस ऑफ ह्यूमर, समझदारी और पक्के इरादे ने उन्हें लेखक की नज़र में खूबसूरत बना दिया। स्टीफन हॉकिंग्स ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव सोच, सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी एंड डिटर्मिनेशन यानी कि पक्के इरादे, मेड हिम ब्यूटीफुल इन द राइटर्स आइज यानी उन्हें लेखक की नज़र में खूबसूरत बना दिया। उनकी अंदर की ताकत और पॉजिटिव सोच फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी थे। हिज इनर स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वर मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल अपीयरेंस। ओके। 6. Read aloud the description of the beautiful man, which is the most beautiful sentence in the description। यानी कि खूबसूरत आदमी का डिस्क्रिप्शन जोर से पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में सबसे खूबसूरत वाक्य कौन सा है? आंसर, द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इज यानी कि सबसे खूबसूरत वाक्य है, बिफोर यू लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स आर वर्न सो थिन यू ग्लिम्पस ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकेंडेशंस ऑफ अ मैन। यानी कि आपके सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें इतनी पतली है कि आपको सिर्फ अंदर की रोशनी ही दिखती है, एक आदमी की चमक है। दिस सेंटेंस ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द इनर लाइट एंड ब्रिलियंस ऑफ स्टीफन हॉकिंग। यानी कि यह वाक्य स्टीफन हॉकिंग की अंदरूनी रोशनी और प्रतिभा को खूबसूरती से बताता है। 7. इफ़ द लालटेन वॉज द मैन वॉट वुड इट्स वॉल्स बी। यानी कि अगर लालटेन आदमी है तो उसकी दीवारें क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? द वॉल्स वुड बी द मैन्स फिजिकल बॉडी। यानी कि दीवारें आदमी का फिजिकल शरीर होगा। द वॉल्स वुड बी द मैन्स फिजिकल बॉडी। सेकेंड, वॉट इज़ हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स। यानी कि पतली दीवारों के अंदर क्या रखा है? आंसर, द लाइट ऑफ द सोल और द इटर्नल इनर स्पिरिट इज हाउस्ड विद इन दैम। यानी कि आत्मा या हमेशा रहने वाली अंदरूनी आत्मा की रोशनी उनके अंदर रहती है। द लाइट ऑफ द सोल और द इटर्नल इनर स्पिरिट इज हाउस्ड विद इन दैम। ओके। थर्ड, what general conclusion does the writer draw from this comparison। यानी कि इस तुलना से लेखक क्या आम नतीजा निकालता है? He concludes that the body is just an irrelevant case. The inner spirit is the only thing that truly matters। यानी कि वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि शरीर बस एक बेकार चीज है। He concludes that the body is just an irrelevant case। अंदरूनी आत्मा ही एकमात्र चीज है जो सच में मायने रखती है। The inner spirit is the only thing that truly matters। Okay। 8. What is the scientist message for the disabled। ने दिव्यांगों के लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज है? आंसर, स्टीफन हॉकिंग्स मैसेज इज दैट disabled people should concentrate on what they are good at it। He believes they should not waste time trying to do things they cannot manage।
स्टीफन हॉकिंग का संदेश है कि दिव्यांग लोगों को उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। स्टीफन हॉकिंग्स मैसेज इज दैट डिसेबल्ड पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उनका मानना है कि उन्हें उन कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिन्हें वे नहीं कर सकते। He believes they should not waste time trying to do things they cannot manage. Okay. 9. Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? लेखक गिटार वाली घटना का जिक्र क्यों करता है? यह किस आइडिया को सपोर्ट करता है? Answer. The writer mentions that he once spent years trying to play a huge Spanish guitar and eventually unstrung it. This supports the idea that disabled people should not force themselves to perform tasks that are beyond their physical capacity. यानी लेखक ने बताया कि यह एक बार उन्होंने कई सालों तक एक बहुत बड़ा स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश की और आखिरकार उसके तार खोल दिए। The writer mentions that he once spent years trying to play a huge Spanish guitar and eventually unstrung it. इससे यह बात साबित होती है कि दिव्यांग लोगों को खुद को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो उनकी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा हो। दिस सपोर्ट्स द आइडिया दैट डिसेबल्ड पीपल शुड नॉट force themselves to perform tasks that are beyond their physical capacity. Okay. 10th. The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is gratitude for? लेखक स्टीफन हॉकिंग का बहुत शुक्रिया अदा करता है। यह शुक्रिया किस बात के लिए है? Answer. The writer is grateful to Hawking for being a source of inspiration. Seeing Hawking's achievements gave the writer the strength and confidence to move forward in his own life. यानी लेखक प्रेरणा का स्रोत होने के लिए हॉकिंग का शुक्रगुजार है। द राइटर इज ग्रेटफुल टू हॉकिंग फॉर बीइंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हॉकिंग की उपलब्धियों को देखकर लेखक को अपने जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और आत्मविश्वास मिला। Seeing Hawking's achievements gave the writer the strength and confidence to move forward in his own life. Okay. 11th. Complete the following sentences taking their appropriate parts from both the boxes below. ये नीचे दिए गए दोनों बॉक्स से उनके सही हिस्से लेकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको ए और बी करके दो बॉक्स दिए गए हैं। आपको इन बॉक्सेस से चूज़ करके इन लाइंस को पूरे करने हैं। ओके। First, there was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. यानी कि लाइन पर उसका असिस्टेंट था और मैंने उसे बताया कि मैं इंडिया से व्हीलचेयर पर आया हूँ। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया। ओके, ये बॉक्स ए के सेकंड वाले से एंड बी के सेकंड वाले लाइन से लिया गया है। आप अपनी बुक में देखिएगा। सेकंड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। यानी आप लोगों से बहादुर बनने के लिए कहते कहते तंग आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास कोई हिम्मत वाला अकाउंट हो। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन, जिसका चेक निकालने में आपको आलस आ रहा हो। विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ओके। थर्ड, देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। यानी कि वह वहाँ था, अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच दबा रहा था, अपने कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। फोर्थ, ये आपको नीचे बॉक्स दिया गया है, देख सकते हैं।
You look at his eyes, which can speak, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. यानी कि आप उसकी आँखों को देखते हैं जो बोल सकती है और वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कह रही है। यह बताना मुश्किल है कि क्या। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, इट डजेंट डू मच गुड टू नो that there are people smiling with admiration to see you breathing still। यानी कि यह जानना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग आपको सांस लेते हुए देखकर तारीफ से मुस्कुरा रहे हैं। ओके, हमने ये लाइन इन दो बॉक्सेस को देख के पूरा किया है जो आपकी बुक में दिए गए होंगे। यहाँ मैंने उनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। फर्स्ट क्या है, ए वाले में, टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, यानी कि उसके हाथ में एक छोटा सा स्विच दबाते हुए। सेकंड, आई टोल्ड हिम, यानी कि मैंने उससे कहा। थर्ड, एंड देयर आर पीपल, कि कुछ लोग हैं। फोर्थ, एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, यानी कि जैसे कि तुम्हारे पास कोई करेज अकाउंट हो। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे कुछ बहुत बड़ी और अर्जेंट बात कह रहे हो। एंड बी वाले बॉक्स में क्या है, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हीज कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया था। थर्ड, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जिस पर तुम्हें चेक निकालने में बहुत आलस आ रहा है। फोर्थ, स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, तुम्हें सांस लेते हुए देखकर तारीफ से मुस्कुरा रहा हूँ। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, यह बताना मुश्किल है कि क्या है। ओके, तो इन दो बॉक्सेस को देखकर आपको 11 के सारे सेंटेंस को पूरा करना था। अब अपनी बुक में देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं।